अपनी सभी कार्यक्रमों में उपस्थिति देने वाले आज की चीफ गेस्ट इंदू जी मैडम, जिलाध्यक्ष वर्तमान, पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित समाज को दिशा देने वाले शिक्षक साथी, देखिए शिक्षक सम्मेलन ये 2 दिवस का विभाग ने कार्यक्रम रखा है और बहुत सारे शिक्षक संगठन शिक्षक हित में काम कर रहे हैं। शिक्षक संगठन अम्बेडकर आपके द्वारा बुलाया गया। सबसे पहले आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ समय की व्यस्तता, नौकरी में कितनी व्यस्तता है आप खुद जान रहे हैं, ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। काम की नेचर बदल गई है। पहले 2 ही चीजें मांगते थे, संस्थापन और नामांकन। अब आए दिन हमारा शिक्षक फील्ड में जूझ रहा है, उससे ज्यादा हम जूझ रहे हैं, क्योंकि हमें काम ग्रास रूट से कराना होता है। हमारा शिक्षक समाज सबसे बड़ा समाज है। लगभग 10-12 हजार टीचर्स करौली जिले में ही उनके पद स्वीकृत हैं। एक तरफ सारे विभाग, एक तरफ शिक्षा विभाग। साथियों, मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि आप 2 दिन अपने मुद्दों पर चिंतन और मनन करें कि हमारे क्या अधिकार हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं। केवल हम अधिकारों की ही बात नहीं करें, हमारी ड्यूटीज की भी बात करें, जो कि संविधान निर्माता अंबेडकर जी ने हमें दिए। वो एक समाज के लिए नहीं दिए, सारी सर्वहित, सर्व समाज, पूरे देश। कोई यूं कहता है केवल किसी वर्ग विशेष को अंबेडकर जी ने विधान बनाया, वो कतई ठीक नहीं है। सभी समाज, पूरा देश, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। नियम, कानून, कायदे हैं, उनके अनुरूप हम जी रहे हैं और जीना भी चाहिए। संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत हमें अपना काम करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने सत्ता, संगठन, सरकार से ऊपर सोचने की कोशिश की है, उनकी रीति और नीतियों को नहीं माना है, निश्चित रूप से उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है। हमको संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करना चाहिए, जो हमारे काम है। मैं शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि हम बच्चों को दिशा और दशा देने वाले लोग हैं। पूरे समाज की नजर हम पर रहती है कि हमारा बच्चा कैसा हो। हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं, जिस स्थल पर काम कर रहे हैं और जिस गांव में काम कर रहे हैं, वहां के लोग ये कहें कि हमारा शिक्षक बहुत अच्छा है, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। उसको माला साफा कुछ पहनाने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कई लोग ट्रांसफर होके चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे गले लिपट कर रोते हैं कि नहीं, इसका ट्रांसफर कैंसिल होना चाहिए। कुछ चीजें तो राजनीति से प्रेरित होती है और कुछ चीजें सेल्फ होती है, अंदर के उद्गार होते हैं बच्चों के, गांव वालों के। तो हम इस तरह का वहां काम करें। साथियों, हमें जंग लग के नहीं टूटना है, घिसकर टूटना है। हम जब तक 60 साल सेवा में हैं, हमें अच्छे से काम करना है। मैं और आप
60 साल के बाद जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो हमारी कीमत क्या होगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। घर वालों के लिए कीमत हो सकती है क्योंकि पेंशन मिलेगी, पैसा मिलेगा, लेकिन आज हम और आपको आम व्यक्ति पूछता है भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, आपने काम पूरा नहीं किया तो 60 साल तक एक दिमाग में एक तो इस अपने थ्योरी को निकाले कि 55 और 25 वाला कहता है मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, 55 वाला कहता है मैं रिटायर्ड होने जा रहा हूँ। अरे रिटायरमेंट होगा, अपन को अंतिम तारीख तक की तनख्वाह मिलेगी, सरकार देती है। तो आप लोग एनर्जेटिक रहें, ये नहीं कि साहब मैं तो रिटायरमेंट हो रहा हूं, मन से अपने आप को बुढ़ा नहीं माना। जिसके दिमाग में नेगेटिविटी आ गई तो निश्चित रूप से सोच के ऊपर ये सारी चीजें, सोच को बदलिए साथियों कि मेरे साहब 1 महीना है, अब मैं क्या पढ़ाऊंगा साहब, और मुझे क्यों भेज रहे हो साहब, और मैं क्या है, हमको 1 किलोमीटर दूर भी कहीं किसी व्यवस्था में लगा दिया, वो बस नेताजी अधिकारियों के पास जाएंगे, जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे एक होमसिक बहुत ज्यादा है, टीचर्स में सबसे ज्यादा होमसिक है। किसी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। 1 किलोमीटर कहीं मान लो शिक्षण व्यवस्था में या कहीं ट्रांसफर मान लो 10-20 किलोमीटर दूर हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रमोशन, ट्रांसफर और सेवानिवृत्ति ये नौकरी के पार्ट है। अब जैसे 3rd ग्रेड का शिक्षक है भाई उसको जिले से बाहर नहीं भेज सकते, हम लोग में पूरे राजस्थान में ट्रांसफर हो सकता है। ये सारी चुनौतियां आपको झेलनी पड़ेंगी साथियों। आने वाला समय बहुत बड़ा क्रिटिकल है और समय की गति बहुत तेजी से बढ़ी है, हमको समय के साथ अपडेट भी करना पड़ेगा। कुछ लोग आज भी कीपैड लेके घूमते, हम कहते हैं कि सूचना भेज दो यार, व्हाट्सएप कर दो, अरे साहब मेरे पास तो कीपैड ही है। यदि वो व्यक्ति समय के साथ अपडेट नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हम सब पिछड़ जाएंगे। आईटी का जमाना है, अरे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हम मेल खोलना जान जाए, मेल भेजना सीख जाए और किसी को व्हाट्सएप करना सीख जाए, इतना तो काम करना है, बहुत बड़ा काम नहीं। कई लोगों पे होता है वो कहते हैं सर मेरे पास कीपैड ही। तो समय के साथ अपडेशन होना बहुत जरूरी है। आप समय का नहीं पहचानेंगे तो निश्चित रूप से आप पिछड़ते चले जाएंगे। वक्त के साथ हमें चलना होता है। हम भी कहते हैं हमसे बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा वर्कलोड है, लेकिन सरकार और विभाग जो हमसे चाहती है उसके अनुरूप हमें काम करना होगा। चाहे रोके करिए, चाहे हंस के करिए, ज्यादा बेटर यह है कि आप अपने काम को समय पर संपादित करें, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी निश्चित रूप से। मैं मेरी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा। मैंने किसी भी मेरे जीवन में किसी से कोई सिफारिश ट्रांसफर के मामले में 1-2 बार कर ली होगी, बाकी मुझे कहीं किसी अप्रिय स्थिति का सामना करना नहीं पड़ा कि साहब मेरी चार्जशीट मिल गई, मुझे नोटिस मिल गया, मुझे ये मिल गया। मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में किसी से कोई सिफारिश नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? कि मैं मेरे काम को ड्यू टाइम पर करने की कोशिश करता हूँ। भूलवश कहीं कोई रह गया वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने काम को समय पर संपादित करता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत कॉन्फिडेंस है। तो आप लोग अपना व्यक्तिगत कॉन्फिडेंस करें। आपके सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनको गणेश मानकर, क्योंकि बच्चों के कारण मेरा पद स्वीकृत है, बच्चों के कारण आपका पद स्वीकृत है, उसकी तनख्वाह ही हमको मिलती है। लेकिन वेदना कहाँ होती है? बहुत सारे लोग विद्यालय में है कि यार ये बहुत सारी झाड़ियां खड़ी काम नहीं किया, एक कमरे में दरार पड़ रही है, वो टपक रही है, उसमें कहीं कोई रिपेयर नहीं की। वो देखते हैं कि यार सरकार पैसा दे जाए, कोई इंजीनियर आ जाए, कोई इसको ठीक कर जाए। बहुत सारी चीज ऐसी है, हल्का कोई मान लो दरार है, उसमें अपन सीमेंट लगा दें,
कोई टेप लगा दें, किसी को बुलाकर हम निश्चित रूप से वो मरम्मत करा सकते हैं और धीरे धीरे वो बड़ा नासूर बन जाती है। इस समय हमारा विभाग 2-3 महीने से बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है, मैं भी गुजरा हूँ। हमारी 8-8 बजे 6-6 बजे प्रतिदिन बीसी और कोई छत गिर नहीं जाए आपसे फोन कर रहे हैं, लगातार फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं। पूरा विभाग संकट के दौर से गुजर रहा है। अभी जो बरसात होती तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती थी, अब बरसात कम हुई है तो थोड़ा हमारे दिमाग पर भी मेंटली प्रेशर कम हुआ है। तो आप लोग निश्चित रूप से जर्जर भवनों में अपने बच्चों को कतई नहीं बैठाएं, कोई रिस्क नहीं लेनी है। सबसे पहले बच्चा सुरक्षित होगा तो वो पढ़ लेगा, जब जीवन ही नहीं होगा तो क्या पढ़ेगा। सबसे पहले उन बच्चों का जीवन हमें बचाना है। अभी एक हिंडौन की घटना है, किसी बच्चे के ऊपर पंखा गिर पड़ा और स्थिति आ गई, वो तो अखबारों में नहीं आई और आप अखबारों में छाप भी मत देना, मैं वैसे अनौपचारिक बात कर रहा हूँ, मैं सबको एक अवेयर करने की वजह से बता रहा हूँ। ये पंखा चल रहा है, 6ठी क्लास की बच्ची बैठी थी उसके नीचे और वो पंखा उस बच्ची के सर पर गिर पड़ा। शाम तक उस बच्ची के कुछ नहीं हुआ, रात को उसकी बच्ची की उल्टियां हुई और उसकी स्थिति खराब हो गई। पेरेंट्स उसको जयपुर ले गए, उसके क्लॉट बन गया। प्रिंसिपल और स्टाफ, सीबीओ साहब ने मेरे को कहा कि साहब ये घटना हो गई है। मैंने कि भैया 2-2 आदमियों की ड्यूटी लगा दे, वहाँ उस बच्ची के साथ में रहें और पैसे की जरूरत पड़े पैसा लगाएं, अदरवाइज प्रिंसिपल को सस्पेंड होने से कोई बचाएगा नहीं। गलती नहीं है प्रिंसिपल की, गलती इतनी है कि समय रहते मैंने पंखे को बोल्ट को देख लिया होता, सर्विस करा ली होती, निश्चित रूप से ये घटना घटित नहीं होती। साथियों, आप भी अपने स्कूलों में ये सब चीजें देख लें, कहीं कमरे में घुसने से पहले कहीं कोई जानवर तो नहीं छिपा है, पंखे के बोल्ट ढीले हैं अथवा नहीं है, कहीं विद्यालय परिसर में झाड़ियों में कोई जानवर कीड़ा मकोड़ा तो नहीं छिपा है। जैसे झालावाड़ में एक बच्ची को सांप खा गया, ये दूसरी घटना है। स्कूल में सीढ़ी साफ कर रही थी, उसको सांप खा गया और कमरा गिर पड़ा। तो ये सब चीजें हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अभी एक सरकार ने बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है, ORF अपने विभाग में, पहली बार एक मुझे बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। ORF में कि बच्चों के लिए AI टेक्निक से उनका स्तर जांचा गया और 90 दिन की कार्य योजना है और 90 दिन बाद फिर ORF होगा, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, धारा प्रवाह पठन। यदि बच्चा हिंदी पढ़ना सीख जाता है तो निश्चित रूप से वो बच्चा आगे सफल हो जाएगा। हिंदी पढ़ना नहीं जानेगा तो वो कुछ भी नहीं जानेगा। तो साथियों, इस थीम पर हमें अच्छा काम करना है। आप अपना एक रजिस्टर बना लें, बच्चों को एक समूह के अनुसार बैठाएं, आपके साप्ताहिक कार्य योजना आपके शिक्षक ऐप पर पड़ी हुई है, एक रजिस्टर संधारित करें, ये सब काम करने के। तो आप लोग अपने फील्ड में बहुत अच्छे से, अभी मैं एक स्कूल देखे आया था, कौन सा है, प्राइमरी स्कूल है, एक मैडम लग रही थी प्रीति गोले, क्या नाम है, तो सारे बच्चे उसके अंग्रेजी पढ़ना, किताब पढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा किसी बच्चे से पूछ लो, मैं सडन पहुंचा और बिल्कुल चप्पलें एक साइड में लग रही है, सारा विद्यालय परिसर साफ सुथरा, पेट बहुत अच्छा। तो हम जिस जगह काम कर रहे हैं, हमारी प्रेजेंस महसूस होनी चाहिए। हम कमरे में बैठे हैं, बच्चे फील्ड में घूम रहे हैं, तो एक टीचर्स की प्रेजेंस, चाहे वो क्लास हो चाहे विद्यालय परिसर हो, ऐसा लगना चाहिए कि हमारी प्रेजेंस इस स्कूल में, इस कमरे में है, जिससे कोई नहीं देख रहा तो ऊपर वाला तो कोई ना कोई देख ही रहा है। आप सोच रहे हैं यार ये तो बहुत इंटीरियर में कौन अधिकारी आता है यार, और कई लोग जिनको इस तरह की उन्होंने काम के प्रति लापरवाही बरती, उनको देख रहे हैं कि जिले में 5-7 आदमी को सस्पेंड भी होना पड़ा।
अभी टोडा वीक का किस्सा बताते हैं, चल रहा था छतों को साफ करा दो, और उसके बावजूद ही उस छत पर इतनी घास खड़ी थी, मेरे को फोटो भेजा, पूरे राजस्थान में हल्ला मच रहा है कि छतों को साफ कराइए, छतों को साफ कराइए, लेकिन उस टीचर ने कतई ध्यान नहीं दिया। और सीबीओ साहब ने मेरे को कहा कि साहब क्या करूं, और फिर उसके बाद आखिरकार उसको, उससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उससे आखिरकार उसको सस्पेंड होना पड़ा। क्यों होना पड़ा बताइए? अब इसमें किसका दोष है? भाई घास काटने मैं जाऊंगा नहीं, कोई इंजीनियर आएगा नहीं, अरे आप लोग हुआ है उसको उखाड़ दो, कहां दिक्कत? तो साथियों, विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं आप लोग अक्षर से उनका फॉलो करें, अपने संस्था में जहां आप काम कर रहे हैं, और बेहतर को अपन बेहतर कैसे बना सकते हैं। अल्प संसाधन में एक अपनी मर्यादा का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हम शिक्षक हैं। यदि मैं बस स्टैंड में खड़ा होके मेरे गांव के पड़ोस में कहीं बीड़ी भी पी रहा हूं, निश्चित रूप से मेरे को 20 लोग टोक देंगे, अरे यार ये क्या पढ़ाएगा, तो बीड़ी पी रहा है मास्टर। अगर वही पुलिस वाला खड़ा है, वो बीड़ी पी रहा है, तो उसको कोई भी सिंगल आदमी नहीं कहेगा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। ठीक है, आपके पर्सनल शौक हो सकते हैं, उनको आप लोग पर्दे के दायरे में, बीड़ी भी आपको पीनी है, पर्दे के दायरे में पिए, ये नहीं कि ग्राउंड में बैठकर हम बीड़ी पी रहे हैं। अच्छा प्रार्थना स्थल हो, समय से स्कूल चले, समय से खुले। हमारी मेरी बात को अदरवाइज नहीं लें, क्योंकि कई लोग हम ये देखते हैं कि मेरा व्यक्तिगत काम है तो हम 1 बजे से पहले ही करना चाहते हैं। 1 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है और उसके बाद काफी समय बचता है। हम प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को कहेंगे कि साहब मेरा काम है और मैं जा रहा हूं, मतलब 1 बजे के बाद नहीं करेंगे, स्कूल समय में ही हम उस काम को करने का प्रयास करेंगे। 1 घंटे का बच्चों को नुकसान करेगा। मेरी बात को मैं पहले कह चुका हूं, अन्यथा नहीं लें, क्योंकि मैं खुली खुली बातें कर रहा हूं। तो साथियों, बच्चों के साथ हमें पूरा समय देना है। हमारे पास जितना नॉलेज है वो बच्चों को देना है। अपने ज्ञान को पेटी पैक नहीं रखें, पेटी पैक नहीं रखनी है। जितना हमारे पास, जितना हमें पढ़ा है, समझा है, सीखा है, वो हमें बच्चों के साथ शेयर करना है। आप किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में समायोजन करके, अनुकूलन करके, एक अनुकूलन शब्द पढ़ा होगा आपने, साइंस का शब्द है, अनुकूलन करके आपको उन परिस्थितियों में अपनी बेहतर सेवाएं देनी है। अब आप कहेंगे साहब टीचर्स नहीं, इसका भी उदाहरण बता दो आपको। जिस स्टाफ में पूरा 100%, जिस विद्यालय में 100% स्टाफ है, वहां के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है। जिस संस्था में बहुत कम स्टाफ है, वहां के रिजल्ट्स बहुत बेहतर हैं। तो अब हम इससे अपना आकलन कर सकते हैं। ये सब हमारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोगों के प्रति, कुछ लोगों के दिमाग में हमारे विभाग की नेगेटिव भी छवि है कि यार ये मास्टर पढ़ाते तो है नहीं, कुर्सियां तोड़ते रहते हैं। उस छवि को अपन को बदलना है, निजी संस्थाओं को बंद करना है। ये सब सारे सिस्टम पर हमें काम करना है। पूरा शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है, हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा नौकरी देता है। अगर ये डिपार्टमेंट एकीकरण, समानीकरण, मर्जीकरण ये हो गए तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को नौकरियां नहीं मिलेंगी और हमें अपने विभाग को बचाना है। इस पर 2 दिन चिंतन और मनन करना है। ये मीटिंग, संगोष्ठी इसीलिए तो रखती है कि अपन सब एक साथ मिलकर किसी मुद्दे पर चिंतन मनन करें। और साथियों, हम शिक्षक हैं, शिक्षा की प्रतिमूर्ति हैं, समाज को दिशा देने वाले हैं, और आप इन मुद्दों पर
कल भी चिंतन करेंगे कि हम अपनी संस्था को, हम अपने जिले को, हम अपनी तहसील को कैसे अच्छा बना सकते हैं। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं होता है। अंबेडकर जी का ही उदाहरण आप सबने किताबें पढ़ी हैं। किन परिस्थितियों में पढ़ाई की, किन परिस्थितियों में एक सर्वोच्च नागरिक बने, संविधान लिखा, संविधान को गति दी। जिस व्यक्ति परिस्थितियों से सीखता है, परिस्थितियों से आदमी सीखता है कि मेरे सामने कोई परिस्थिति आई, किसी ने न्यूसेंस क्रिएट किया, तो निश्चित रूप से मैं उसका बचाव खोजने की कोशिश करूंगा कि मुझे कैसे इस परिस्थिति से निपटना है। तो साथियों, परिस्थिति आदमी को मैच्योर बनाती है, परिस्थितियां सिखाती हैं। हम सब लोग घर परिवार परिस्थितियां से जूझ ही रहे हैं। लेक ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टेंशन, समय की कमी है, टेंशन बहुत ज्यादा है। इन सब चीजों से समायोजन करते हुए टाइम किसी को मिलता नहीं है, टाइम चुराना पड़ता है। आज मेरे पास भी समय नहीं था, लेकिन मुझे आना पड़ा। तो इसलिए आप लोग सब विपरीत परिस्थितियों में अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग इस सभागार में पधारे। कहीं आपको ऐसा लगा हो साहब आपको प्रवचन देने के लिए थोड़ी बुलाया था हमने। ये प्रवचन नहीं है, मैं जिले में मुखिया के नाते आपसे बातें कर रहा हूं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये धूप में सफेद नहीं हुए। हमने सारी परिस्थितियां देखी है। मैं केवल 5-6 साल टीचर रहा, उसके बाद मैं संस्था प्रधान ही रहा, तो मैंने बहुत सारे संजाबाद देखे हैं। किस तरह विद्यालय प्रशासन को चलाना है, क्या है, सब देखते हैं। आप भी देखिए। तो ये सब चीजें अनुभव से आती है। तो आप सब लोग ज्यादा नहीं लेके, मेरी बात बहुत करता है। आप लोग अच्छे से काम करेंगे। शिक्षा बाग की छवि को लोगों की नजरों में जो ठीक नहीं है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, बेहतर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और उस गरीब बच्चे को जो कि बीपीएल परिवार का बच्चा है, उसको गणेश मानकर उसकी सेवा करेंगे और अपने स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इन सब चीजों को अपने जहन में रखकर आप अच्छा काम करेंगे, तभी इन सम्मेलनों का मनाना सार्थक है। आपके जो मुद्दे हैं, शायद आप बहुत ज्यादा लोगों की समस्या नहीं रही। जब से पीओ का कंसेप्ट हुआ है, समस्या लोगों की वहीं खत्म हो जाती है। बीओ हुआ करते थे, उस समय समस्याएं थी। अब तो सारी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया। अब आपकी बहुत कम समस्या है। निश्चित रूप से आपकी कोई समस्या हो, मैं आपके साथ सहज खड़ा हूं, आप मेरे से मिलें। लेकिन ऐसी समस्या नहीं हो साहब मेरा डेपुटेशन मंडरायल से थोड़ा भी कर दो, उसका कोई इलाज नहीं है। आपकी वेतन, एरियर, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। आपके द्वारा जो मान सम्मान दिया गया, मैं एक बार पुनः पूरी जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक साथियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय